बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक बड़ा एनकाउंटर हो गया है। बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की जॉइंट टीम ने इस ऑपरेशन में बिहार के कुख्यात सिग्मा एंड कंपनी गैंग के 4 अपराधियों को मार गिराया। इनमें गैंग का सरगना रंजन पाठक भी शामिल है। मारे गए अपराधियों की पहचान रंजन पाठक, मनीष पाठक, बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश सहनी और साथ ही अमन ठाकुर के रूप में हो गई है। ये सभी बिहार में कई हत्याओं और आपराधिक वारदातों में मोस्ट वांटेड थे। इस गैंग के सरगना रंजन पाठक पर 50,000 रुपए का इनाम भी पहले से घोषित किया गया था। और बहुत बड़ा खुलासा देखिए ये भी हुआ है कि बिहार में चूंकि चुनाव है, वहां पर भी कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उनसे पहले ही इनके मंसूबों पर पानी फिर चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए ठीक उसी जगह से जहां पर ये एनकाउंटर किया गया। रंजन पाठक को एनकाउंटर में ढेर करना एक बड़ी कामयाबी है दिल्ली बिहार पुलिस का। ये जो जॉइंट ऑपरेशन था उसमें चूंकि ये वही शख्स है जिस पर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज थे, 50,000 का इनाम पहले से घोषित किया हुआ था। लगातार अलग अलग राज्यों में इसको ढूंढने के लिए छापेमारी हो रही थी और फिर पुलिस को ये इनपुट मिला कि ये दिल्ली के ही रोहिणी इलाके में हो सकता है। वहां पर किसी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा हुआ था, लेकिन उसके बाद जब पुलिस की टीम पहुंची, पूरे देखिए इस ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान 4 अपराधी ऐसे रहे जो इसी गैंग का हिस्सा थे जिनको ढेर कर दिया गया है। कौन था रंजन पाठक वो भी आप जान लीजिए। ये कुख्यात अपराधी जिस पर 50,000 तक का इनाम पहले घोषित किया हुआ था। सिर्फ बिहार या यहाँ के आसपास के इलाके नहीं बल्कि नेपाल तक इसका जो पूरा रैकेट है वो फैला हुआ था, ये बताया जा रहा है। अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दिल्ली के रोहिणी में ये एनकाउंटर हुआ, बिहार के 4 मोस्ट वांटेड ढेर हो गए। बिहार के सिग्मा एंड कंपनी गैंग के सरगना रंजन पाठक और उसके 3 जो साथी थे, उनको बीती रात दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद मार गिराया है। आप देख सकते हैं ये डीएल नंबर की जो गाड़ी है, इसमें बताया जा रहा है जो चारों गैंगस्टर थे, जिसमें रंजन पाठक, बिमलेश महतो, इसके अलावा मनीष पाठक और एक अमन ठाकुर, जो अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला है, ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच थी और बिहार पुलिस थी, उसने ज्वाइंट ऑपरेशन करके इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन न्यूट्रलाइज होने की जब कोशिश की गई तो जो बदमाश थे, जो गैंगस्टर थे, उन्होंने हथियारों से पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और जिसके बाद अस्पताल में चारों जो गैंगस्टर हैं उनकी मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं इस समय दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर मौके पे मौजूद है। इनके पास से कई हथियार और कार्टेजेस जो हैं बरामद किए गए हैं। सीतामढ़ी में एक चर्चित हत्याकांड के बाद जो अमन पाठक था, जो उसने बाकायदा एक पर्ची जो है वो भी मीडिया को भेजी थी और इस पूरे मामले में उसने सुर्खियां बटोरने की कोशिश की थी जो रंजन पाठक था। और कई आपराधिक मामले रंजन पाठक और इसके गैंग के ऊपर दर्ज हैं। बिहार से लेकर नेपाल तक ये कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बिहार पुलिस सूत्रों का कहना है कि बिहार में जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं उसमें भी ये गड़बड़ी फैलाना चाहते थे। और सिग्मा गैंग के एनकाउंटर से जुड़ी हुई एक और खबर मिल रही है, वो आप जान लीजिए। जहां बिहार के डीजीपी के मुताबिक बदमाशों के कब्जे से AK-47 बरामद कर ली गई है। इसके साथ ही कई घातक हथियार भी बरामद हुए हैं। ये आरोपी बिहार और नेपाल में कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। डीजीपी के मुताबिक आरोपी वारदात के बाद नेपाल में छिप जाते थे। डीजीपी ने यह भी बताया है कि आरोपियों की बिहार चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की मंशा थी। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सर, ये थोड़ा इनकाउंटर के बारे में जानकारी आपसे चाहते हैं। सर, ये किस तरह के सर इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था? ये चारों जो गैंगस्टर मारे गए सर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और आपके ज्वाइंट ऑपरेशन में। ये रंजन पाठक 7-8 साल से एक्टिव था जी, और दर्जनों कांडों में इसका इन्वॉल्वमेंट आया था जी। हाल के महीनों में ये 5 से 6 सेंसेशनल मर्डर्स किया था सीतामढ़ी एरिया में जी। तो सीतामढ़ी की टीम इसके पीछे लगी हुई थी, पुलिस की टीम, और उसी सिलसिले में दिल्ली में कैंप कर रही थी सीतामढ़ी पुलिस, और दिल्ली पुलिस के सहयोग से इनके गिरफ्तार करने की दिशा में कारगर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही थी। उसी सिलसिले में ये इंटरसेप्शन करने की पुलिस कोशिश की, इन्होंने फायर किया, पुलिस को कार्रवाई की। सर, ये कितने दिनों से दिल्ली में छुपे हुए थे सर चारों गैंगस्टर? देखिए, ये अपराध करने के बाद कभी नेपाल में जाके छुप जाते थे क्योंकि सीतामढ़ी जिला नेपाल की सीमा पे अवस्थित है जी, और कभी दिल्ली चले जाते थे। तो अभी 15-20 दिन पहले इन्होंने एक अपराध को अंजाम दिया था जी। में काफी वहाँ पे रिएक्शन भी था, पब्लिक रिएक्शन भी था सीतामढ़ी में। तो ये अपराध करने के बाद फिर इधर नेपाल या दिल्ली चले जाते थे, फिर
वापस जब इनको लगता था कि अब इनका नेटवर्क तैयार हो गया है, इनके कोई ना कोई ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं बेसिकली। तो सर ये बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं सर, क्या उसमें भी गड़बड़ी फैलाना इनकी मंशा थी सर? कुछ तरह के इनपुट्स मिले हैं आपको? नहीं, ये डिनाई नहीं किया जा सकता है कि ये इलेक्शन के दौरान कोई आपराधिक गतिविधि को अंजाम नहीं देते, बिकॉज ये हर 15-20 दिन पे घटना करते रहे हैं हाल के महीनों में। जी। एवरी मंथ दे हैव बीन स्ट्राइकिंग एट 1 or 2 places। तो डिनाई नहीं किया जा सकता है कि इलेक्शन के दौरान जो आने वाले दिन है 3-4 सप्ताह, जी उसमें भी ये कोशिश कर सकते थे। सर, किस तरह के वेपन्स इनके पास से मिले हैं सर? वो तो दिल्ली पुलिस ठीक से बताएगी, लेकिन इनके पास से काफी घातक हथियार मिले हैं, जी। पिस्टल्स और AK-47 भी वो तो जांच के बाद बताएगी। AK-47 भी मिलने की बात पता चली।